नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा जो आरपीएफ का पीवाईक्यू का सेकंड पेपर है, मॉडल पेपर, उसको पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टिंडल प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, रमन प्रभाव। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति, प्राकलन समिति। तो दोस्तों आपका सही जवाब है प्राकलन समिति। जो चालू आर्थिक समिति है वो प्राकलन समिति को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है नेल्सन, सेकंड ऑप्शन है डॉल्फिन, थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप और फोर्थ ऑप्शन है गुगली। तो दोस्तों आपका सही जवाब है यहाँ पे ड्रॉप। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड राज्यपाल, थर्ड है उच्च न्यायालय और फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की। चोल, चालुक्य, काकातीय, गुप्त। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा चालुक्य जो राजवंश था उसने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। जो परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। आपका आंसर नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तांबा को, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो दोस्तों सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। सोना सबसे तन्य धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और डैश उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो पदार्थ या विस्थापन, गति या त्वरण, पदार्थ या त्वरण या पदार्थ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है पदार्थ और त्वरण। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों चावल, गेहूं, मक्का और गन्ना, इन चारों फसलों में से रबी की फसल है गेहूं। और जो चावल है वो भी खरीफ की फसल है, मक्का है वो भी खरीफ की फसल है और गन्ना है वो भी खरीफ की फसल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जवादी और सेवरोय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा इसमें तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वहाँ पे जवादी और सेवरोय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों जो ध्वनि की गुणवत्ता है वो आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, तरंग अवधि, आवृत्ति और आयाम। तो दोस्तों आपका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा आवृत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। संसांक, दंतीदुर्ग, सिमुक और गोपाल। तो दोस्तों पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूर्ण रूप क्या है। मिनिमम वैल्यू प्लेयर, मोस्ट वनरेबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वाइब्रेट प्लेयर। तो दोस्तों आपका सही जवाब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पुची। तो दोस्तों आपका सही जवाब है इसमें वास्को डी गामा। अब क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्स, ट्रैक, कोर्ट, डायमंड। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कोर्ट। जो हैंडबॉल खेल का जो क्षेत्र होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में, हड़प्पा संस्कृति में। तो दोस्तों आपका सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? हैजा, खसरा, चेचक, कोविड-19। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कोविड-19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? अल्फा सेंचुरी, बृहस्पति, निक्स ओलंपिया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों आपका सही जवाब है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? संसाधन की खपत, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, खराब स्रोत, सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो दोस्तों आपका सही जवाब है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों आपका सही जवाब है लोकसभा उपाध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 22, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगावेलु, हिमा दास, मैरी कॉम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब है मरियप्पन थंगावेलु। आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों एक असमान, दो असमान, दो समान, समान। तो आपका सही जवाब है दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? रामस्वरूप, नंद, सारंगदेव, भरतमुनि। तो दोस्तों आपका सही जवाब है भरतमुनि। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों आपका सही जवाब है जो गृह मंत्रालय है वो अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? थालघाट है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, या सूरत को, पुणे को, या गोवा को। तो दोस्तों आपका सही जवाब है जो थालघाट है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो दोस्तों आपका सही जवाब है जो कलिंग कप है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है? XX, YY, XY, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा XY, जो पुरुषों में होता है वो XY सेक्स जीन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघीय विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि, संघीय रूप से संघीय राज्य। तो दोस्तों आपका सही जवाब है संघीय रूप से प्रशासित विधि। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? अशोक ने, उदयन ने, दशरथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों आपका सही जवाब है उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 267 है वो आकस्मिक निधि के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
एशिया और अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में है, नाइजर और जिम्बाब्वे। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका सही जवाब है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहदर्थ, कुणाल, दशरथ, पुष्यमित्र। तो दोस्तों आपका सही जवाब है बृहदर्थ, जो था वो मौर्य राजा था अंतिम। अब क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? एनोर, चेन्नई, कोलकाता और हल्दिया। तो दोस्तों आपका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता वो एक नदी बंदरगाह है। अब क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार है, वहाँ पे मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 37 अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आवाज, ध्वनि, नोद, शोर। तो दोस्तों आपका सही जवाब है आवाज। अब क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद और अंटार्कटिक। दोस्तों आपका सही जवाब है अंटार्कटिक जो महासागर है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 31.16%, 10%, 65%, 50.1%। तो दोस्तों आपका सही जवाब है 30.16%। अब क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों आपका सही जवाब है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 41 हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बाबर, बांगर, रेगुर और खादर। दोस्तों आपका सही जवाब है खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको ऐसे याद रखो कि जो पुराना गोबर वगैरह होता है हमारा उसको हम खाद बोलते हैं ना, तो ऐसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? खादर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है बांगर, उसको जाना जाता है बांगर के नाम से। नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? मेंढक, पेड़, सिंह, कबूतर। तो दोस्तों आपका सही जवाब है पेड़। अब क्वेश्चन नंबर 43 है डोलुकुनिथा किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थर्ड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपका सही जवाब है कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका 1991, ऑप्शन नंबर सेकंड 1995, ऑप्शन नंबर थर्ड 1956 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1993। तो दोस्तों इसका सही जवाब 1993। अब क्वेश्चन नंबर 45 हमारा भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। अब क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? अल्पाधिकार, ग्राहक एकाधिकार, एकाधिकार, विज्ञापन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्पाधिकार, कि ऐसा बाजार जिसमें ग्राहक कम हो और खरीदने वाले यानी कि विक्रेता कम और खरीदार अधिक होते हैं तो उसको अल्पाधिकार कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन हमारा भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय, व्यापारी की दुकान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम। जो भी दोस्त थे जो गेहूं सरकार के द्वारा जो हमें बांटे जाते हैं उन गेहूं के कट्टे के ऊपर लिखा होता है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा।
तो जो भारत सरकार जो है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न को खरीदती है। अब क्वेश्चन नंबर है 48। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस सन में शुरू हुई थी? 2010, 1995, 2000 और 2005। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2005 में शुरू हुई थी। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 556 ईस्वी, 326 ईस्वी, 556 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व है। अब क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? सामान्य विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो विनियोग विधेयक है उसके बिना सरकार है वो संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे, और ऐसे रेगुलर वीडियो आएंगे तो दोस्तों अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इन वीडियो को पूरी देखना। यहाँ पे पूरे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे 41 कांस्टेबल के वो सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इस चैनल पे डाले जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेट भी डाले जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।